कि डकी भाई हेलो जी, आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा कैसे है हैं ना आप लोग? तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया। जिस रजब चीज ने का कहा था कि डर भाई था तू वही है हुआ। तो मैं देखते हैं हूँ, अब वरना क्या है मैं भी नहीं हूँ, इसमें। लेकिन डकी भाई और इसको तला प्लीज रिव्यू कर की ले। मेरे पे पॉडकास्ट। बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। हो आप मुझे ही, पता है कोर्स इनसाइड में द भी वीडियो में announcement हूँ, भी, मुझे पता है। कोर्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो आप ही हो। जब कोर्स ही ठीक नहीं है और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, FIA से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे हम बारे में तला पे तुम भी FIR दो, तुम भी केस करो। सबको पता है। ठीक है, कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को। नानी अब वाला नानी वाला भी सामने ऐसा आएगा, है ना, नानी मैं वाले के रजब ऊपर और तुम डालें। चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तला से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार। मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो। चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। कहते हैं जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है। आपने कमेंट्स ऑफ, आप एक टाइम पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली ब्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी। इसके बारे में आपका क्या कहना? लेकिन आप मेरा ख्याल है उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। Family vlogging will end in 2025. I apologize for that and it will not happen from my side again. चलो भाई, ये एंड करने लगे फैमिली व्लॉगिंग भाई। पाकिस्तान की YouTube हिस्ट्री में कभी भी किसी यूट्यूबर को इतनी ज्यादा हेट नहीं मिली, इतनी गालियां नहीं पड़ी और ना ही कभी इतना ज्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब किया जितना इस वक्त डकी भाई के साथ हो रहा है। मतलब अभी तो तकरीबन podcast 3 की है लाख भाई। लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डकी भाई ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक भाई। ऑल गुड। ऐसा क्या लगना है यार, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हुआ। और ये जो आज वीडियो है ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। रिमेंबर, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जो भी ये सारा मामला ये हुआ है, उम्मीद इससे नहीं पहले थी कि जितनी आप वीडियोस आई हैं, podcast अब ये जो करोगे वीडियो है, यार। सारी चीजों को कवर किया जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुई है, इसके पीछे कौन था और क्या मामला हैं। यार देखो, जो भी सिचुएशन चल रही ना, ठीक है, पहले तो नहीं था तला मान रहा कि बात करते हैं मिलके। और मैंने अपने सारे दोस्तों को मैंने बोला कि भाईजान मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तला के साथ, ऐसा ही है। मेरी अपनी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कभी तुम्हारा कोई नेगेटिव ताल्लुक मेरे साथ रहा हो, कभी कोई हमारा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था ही नहीं यार। छोटे मोटे काम शाम के लिए हम एक दूसरे को पूछ लिया करते हैं बस, ठीक है ना। तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस थी ना, मेरी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी, खत्म। लेकिन हमारी जो सबसे पहली मुलाकात जो थी ना, वो एक फ़ोन कॉल से हुई थी। जब मुझे एक फ़ोन कॉल आती है और कहता है कि डकी भाई आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। उससे पहले मैंने आपसे कुछ एडिटिंग के रिलेटेड मैंने मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। कुछ एडिटिंग का कोई मेरे ख्याल से कोई फिल्टर था जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के उसमें जनरल में तो था। मैंने फौरी तौर पे इसको मैसेज किया। मैंने कहा तला यार अपना जहां भी है ना तू, मुझे फौरी तौर पे मिलो। अब ये जो सारी सिचुएशन है गुजरांवाली FIR, ये भी आपको पता है किसने क्रिएट की। इस पे आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये फड्डा शुरू कैसे हुआ, कोर्स। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाईजान, आपने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया? मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, क्रिप्टो करते हो, यूट्यूब पे आप बड़ा अच्छा पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप सारा कुछ है, तो क्यों कोर्स लॉन्च किया? और फिर अगर लॉन्च किया उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो बड़ा लोगों को फायदा दे सकता। लेकिन यहाँ जो फिर बात की जा रही थी कि यार ये तो हमने सिर्फ लोगों के लिए लॉन्च किया है कि लोग महीने का 30 से 50 लाख कमाएंगे, ठीक है, ये सारा मामला। और फिर एक मेरा ये सवाल है कि यार ये जो मैंने सारी सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, ये मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला है, इल्ज़ाम लगाया, तो यू गाइज कैन मेक अ काउंटर वीडियो, चाहे वो नानी वाला या आप कोई भी है, ठीक है। लेकिन वो नानी वाला मेरे पर्चे देने पर लगा हुआ, मुझे उठवा रहा है, और आपका तो चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड है। क्या कहते हो ब्रो? देखो, द कोर्स थिंग जो डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें आप थे, आपका एक दोस्त था। हाँ, ये रजा भाई साथ और बैठे, ठीक है। तो एग्जैक्ट 1 साल पहले जो है हम लोग बुंदू खान में बैठे हुए थे। तो मैंने इससे पूछा कि यार तुम्हारी शाहिद अनवर से मुलाकात हुई है तो कैसा बंदा है? कहता हाँ अच्छा बंदा है। मैंने कहा काम शाम आता है उसको? कहता हाँ उसको काम शाम आता है। तो क्योंकि वो भी कोर्स वगैरह भेज रहा, तो वहाँ से कोर्स की जो है ना टॉपिक शुरू हो गया। तो मैंने लेकिन एक चीज याद रखें कि वहां पे नानी वाला बैठा हुआ था। हाँ, और ये जो कोर्स वाला मामला है, 4 लोग बैठे हुए थे। मैं तो शुरू करता हूँ। 4 लोग बैठे हुए थे, मैं, नदीम, तलहा और तलहा का दोस्त रजा। तो जब कोर्स का टॉपिक वहाँ पे शुरू हुआ, बहुत रैंडमली शुरू हुआ, तो मैंने कहा यार जिस तरह मैं अक्सर शुगर लगाता हूँ, उस दिन अपना रजब की शादी पे लोग पैसे फेंक रहे थे, मैंने वहाँ पे भी शुगर लगा दिया कि यार असी तो व्लॉगिंग करिए, यही काम ना कर लें। तो इसी तरह मैंने कहा यार नदीम यही ना कर लें। तो कहता है मेरी ना ऑलरेडी बातचीत चल रही है रजब से। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, बल्कि आपने तो रिकॉर्डिंग भी की थी, आपके तो पता होगा। हाँ। तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है।
मैं इसके बारे में टोटली अनअवेयर था कि उसकी रजब से इस रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है। अब मैं हूँ एक बिजनेस टॉक करने वाला बंदा, मैं जहाँ भी बैठता हूँ ना, मैं उससे पूछना शुरू कर देता हूँ कि यार तू कितने पैसे कमाता है, अच्छा कितने घंटे काम करता है, ठीक है, अच्छा इस पे ROI कितना है, लाइक अगर तू एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो मैं वहाँ पे मनी टॉक शुरू कर दी, जहाँ पे वो सारा 33% हो गया। हाँ 33 वो 1% किधर गया? क्या 1% किधर गया? 1% बढ़ गया, मुझे क्या पता भाई, 1% आगे चलो। 1% का तो खर्चा था वहाँ से ना। सबसे पहले हमारा जो है वो एक जिक्र हुआ था रिगार्डिंग कोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ना कई महीने इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई। अचानक क्या होता है कि हम लोग इधर बैठे होते हैं नदीम के घर, वहाँ पे 5-6 लोग होते हैं, मैं सारों का नाम इसलिए लूँगा ताकि क्योंकि वहाँ पे गवाह का होना भी ज़रूरी है। अगर कोई इस चीज़ को रिजेक्ट करता है कि यार हाँ ये बात हुई थी नहीं हुई थी, तो कम से कम सारे वहाँ पे बैठे हुए गवाह होना ज़रूरी है। नदीम बैठा था, रजब बैठा था, रजब का दोस्त हैदर शाह बैठा था, रजब का दोस्त मेरे ख्याल से डोगर भी बैठा था, और काशिफ रैब बैठा अच्छा काशिफ रैब बैठा हुआ था। काशी को फैंटी शैंटी भी लगाई है नदीम ने रिसेंटली। वहाँ पे मैं जब मुलाकात की तो वहाँ पे 6-7 लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे सबसे पहले मैंने यही कहा कि भाईजान, जब क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया, हाँ मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे, हाँ ठीक है। फिर मैं कोर्स और आपने ये बात कही थी कि मैं जिंदगी में कभी अपने सब्सक्राइबर्स को कोर्स नहीं बेचूंगा। मुझे हाँ, फर्स्ट टाइम ठीक मिले है। हैं तो फिर गुजरां आप वाला खुद ही स्टूडियो जो है वाला वो 5-5 चक्करबाजी के अंदर मुझे पता, हाँ। तब भी बात की थी, तब मैंने मैंने ये समझाया कि यार बेसिकली मेरा कहने का सीन मतलब ये है कि ये हो I was the देखो newest मैंने आपको तब बचाने भी के कहा था कि चक्करों कोर्स में। बेचना इजंट इलीगल, कोई गलत चीज नहीं। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और दुनिया में अगर आपके पास कोई स्किल है या आप किसी को टाइम देते हो, उसको पैसा लो, चार्ज करो अपना। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो यू विल बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब आप ई कॉमर्स सिखा रहे हो जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, वाइट लेवल है, जो भी मामला है, आपने जो कोर्स बनाया है वो टोटली रॉन्ग है। अब उसमें क्या है, एक तो कोर्स रॉन्ग है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में तो ये कहा ही नहीं था कि कोर्स गलत है। कोर्स का तो रिव्यू मैंने बाद में डाला, लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये कोर्स का जो मामला है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, और ये बंदे हैं। और रही बात फिर जब कोर्स ही ठीक नहीं है और पूरा अपलोड ही नहीं है, तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। यार देखो मैं ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर ही और फिर हाँ, और आप लोगों ने पूरी क्लासेस भी नहीं डाली, शुरू में आप, एंड पे कोई और है। हमारा सिर्फ 20% जो है ना उसमें कंटेंट अपलोडेड है। तो फिर बिना कंटेंट के आपने उसको लाइव क्यों कर दिया? मतलब नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन पहले हम ये वाली पहले कंप्लीट स्टोरी करते हैं कि हमारा 20% कंटेंट क्यों है, हमने जल्दबाजी उसमें क्यों की, वो सारी एक अलग स्टोरी है। और एनीवेज हम आते हैं वापस जो एक मीटिंग हो रही थी। तो अब इस मामले में रजब नॉलेज ज़रा भी नहीं रखता, उसको नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, www. का भी नहीं पता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो बस डिस्कशन जहाँ पे हो रही है उसने कहना गो अहेड, बस फिनिश, ठीक है। नदीम बहुत थोड़ी इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है, सबसे ज़्यादा नॉलेज रिगार्डिंग वेब, रिगार्डिंग अपना टीचिंग एंड एवरीथिंग टेक्निकल, ये सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। और मैं क्रिप्टो में ज़्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि ये वो काम है जो हम यार 2018-19 से करते आ रहे हैं। मैंने आपको वॉलेट भी दिखाया उस दिन, अपना 2023 की बात है शायद, ठीक है। वो अब जब जो मैंने आपको दिखाया था, वैल्यू ना बताना, लेकिन जो मैंने आपको तब दिखाया था वो इस वक्त उससे 4-5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन भी लाख डॉलर पे पहुंच चुका है, तब तो $30,000 का बिटकॉइन था। मैं सारों को यही समझाता रहा कि दिस वी डोंट हैव टू स्टेप इन, हाँ, कोर्स ना लॉन्च करें। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मतलब वो भी काइंड ऑफ मुझे कन्विंस कर रहा कि यार तू कर ताकि मैं भी आऊं, ठीक है। अब ये डिस्कशन ना हमारी कभी फोन पे, कभी चैट पे, कभी मिलते जुलते हमारी होती रही। फाइनली कहते यार चलो कर लो, ठीक है। अब कर लो के बाद भी 6 महीने का गैप आया। लेकिन एक मिनट, ये कर लो, ये सबसे पहला बंदा कौन है जिसने आपको इस पे मैंने लगाया डाला। कर लो? यार सही बताऊं तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जब आपस में म्यूचुअल डिस्कशन है तो सारे आपस में एग्री जब हो, लेकिन जब सारे आपस में एग्री, जो मेरा एक्सपीरियंस और क्लेम है, मैं जो बात सीधी करूंगा, क्योंकि इससे पहले नानी वाला और अनस मिलके कोर्स बेच चुके थे, जिसमें अनस की नानी वाले के साथ 30 लाख की डील हुई थी, और अनस की ये वीडियो पब्लिकली पड़ी है। जब नानी वाले को ये पता चला, अनस तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसने मुझे 30 लाख दिए, नानी वाले ने अनस को धमकाया कि तू मुझे 1 करोड़ और दे। उसकी भी वीडियो अनस ने यूट्यूब पर डाली हुई है, ठीक है। तो अनस ने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, इनकी आपस में फड्डा हो गया, ठीक है। जब फड्डा हुआ तो नानी वाले ने क्या किया जी, नानी वाले ने ये कहा कि अब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। फिर ये नादिर की पॉडकास्ट में भी गया था, उस टॉपिक पे भी आते हैं। नादिर के पॉडकास्ट की भी मेरी खुद फिर की भी इसने वहां पे भी कहा कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ। हालांकि याद है हम जब आपके घर के सामने थे तब आपने हमसे पूछा कि तुम क्या करते हो, मैं ई कॉमर्स करता हूँ। आपने कहा मैं यूट्यूब करता हूँ, क्रिप्टो करता हूँ। तो आपने नानी वाले से पूछा कि तू भी ई कॉमर्स करता है, उसने कहा नहीं। रिगार्डिंग दिस कि कौन इसमें इंटरेस्टेड था, वो तो आपके सामने जिंदगी जो सबसे पहली कन्वर्सेशन थी वो आपके सामने ही हुई, और आपके सामने जब मैंने पूछा तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है। इसका मतलब है कि मैं लास्ट बंदा था, ठीक है, उस डिस्कशन में आने वाला। एनीवेज हम लोग ने कहा कि यार चलो कर लेते हैं, ठीक है।
अब उसके अंदर सारी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही कर रहा था हर चीज़ की, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने रूम में मेरा ख्याल बैठे हुए हो। हाँ वो यूट्यूब ओके के जो हाँ। आपस में बैठे हैं वो भी हमने, मेरे ख्याल से कुछ 10 और वीडियो थी, वो भी मुझे हमने ये था अभी कि आप अपलोड लोग नहीं कोई की। इंस्ट्रक्टर हायर करोगे, लेकिन आप तो खुद ही लगे हुए हो सारे कामों में। तो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्रिप्टो का हमारा टेक, बेसिकली क्रिप्टो का भी सिर्फ 20%, एवरीथिंग सिर्फ 20% अपलोड हुआ है, ठीक है। वो जल्दबाजी क्यों हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, जब हमने ओके किया कि चलो हम कर लेते हैं, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, ठीक है। वो 6 मंथ का गैप भी मेरी वजह से आया। मैं कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी जापान जा रहा हूँ। ये दोनों ने मुझे बार बार जो है मुझे पुश करना शुरू कर दिया, भाई जान तो टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मैं कोई, मुझे जल्दबाजी नहीं थी यार। देखो मेरी एक, मैं गुस्सा नहीं करना, मैं आपको बात बताता हूँ। इसके पीछे ताड़ी अपनी कोई तैयारी नहीं, ठीक है। मतलब आप भी बस लगे हुए करो करो करो, खत्म करो, ठीक है। मतलब आप लोगों की रिसर्च और चीज़ें कहाँ पे हैं? मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मैंने बीच में 3-4 बल्कि 5 व्लॉग्स मैंने बीच में छोड़े, हम इसी चक्करों में लगे हुए थे, ठीक है। बाकियों का तो मैंने नहीं व्लॉग छूटने दिया ना, बाकियों को तो नहीं मैंने आके कहा बैक के वेबसाइट बना, ठीक है। तो खैर हमने वेबसाइट का काम किसी और को दिया हुआ था, ओडू वालों को, उन्होंने बहुत भंड मारे वेबसाइट के अंदर, बहुत ज़्यादा भंड मारे, ठीक है। अब मैं यार कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं वेबसाइट बिल्डिंग जानता हूँ। अगर मैं टाइम लगाऊँ, अगर मेरे पास हफ्ता 2 हफ्ता हो, तो मैं बहुत प्यारी वेबसाइट उसमें बना सकता हूँ। जब लॉन्च अपना ऑडो वालों ने रजब भी भाई ले ने ली बार थी। बार हमसे पूछा कि यार कब लॉन्च करना है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी 10 कॉलें आती थी, तो हमने उसको एक बार कह दिया यार कल कर देंगे लॉन्च। अब वो कल जब हमने उसको बोला वो आ गया, हमें नहीं पता था कि उसने आना है, वो आ गया, ठीक है। मुझे भी पता था कि अनफिनिश चीज़ है, वेबसाइट में बग्स हैं, कोर्स अपलोड नहीं है, वीडियो अपना वेबसाइट नहीं चल रही, अपना मेथड उसमें नहीं है, गेटवेज नहीं है उसके अंदर, क्या है मतलब अभी नहीं है उसके अंदर कुछ भी, ठीक है। फटाफट जो है हमें इस चक्करों में उसको पब्लिश करना पड़ा, क्योंकि उसका एक व्लॉग हमने वैसे ही छुटवा दिया था। अब एक व्लॉग हमने छुटवा दिया उसका, ठीक है। हमने कहा यार 24 घंटे सारी रात बैठ के जितना हमसे हो सकता था करते रहे, सिर्फ एक एक व्लॉग बंदे के प्रेशर के छुटवाया चक्करों तो में, मतलब जिसकी वजह 30-40 से लाख हमने का नुकसान। अनफिनिश प्रोडक्ट जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों के सामने रख दी। और हुआ क्या, 7:07 पे वीडियो डली, 7:07 10 सेकंड के अंदर वेबसाइट। ट्रैफिक गई है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड होस्टिंग नहीं थी और वो सारे मामला नहीं थे, ठीक है। अब कोर्स लॉन्च हो गया, प्रेशर में या जैसे भी लॉन्च हो गया। लेकिन मैंने अभी अपनी YouTube वीडियो के अंदर मैंने इस चीज का जिक्र नहीं था किया, क्योंकि मुझे पता है मैं तब भी करूंगा यार जब इसके अंदर चीज होगी, ठीक है। मैं लेकिन अनाउंसमेंट तो आपने की ना, आप ही आगे थे, चाहे रजब के ब्लॉग में ओ थे। यार वो तो हाँ, वीडियो में आ गए थे, हम हाँ। तीनों खड़े हुए हैं, तू फीस दिसंदा, वो तो खड़े हुए हैं। एक तो अनफिनिश प्रोडक्ट, दूसरा फिर मैंने जो वीडियो डाली उससे आपको क्रिटिसिज्म मिला सबको सोशल मीडिया पे, ठीक है। और मैंने तब तक ये नहीं था कहा कि आपका कोर्स फारिग है या ये है, क्योंकि कोर्स अभी तक आया ही नहीं था, ना मैंने देखा था, ठीक है। तो उस चक्कर में जो मेरे साथ, मैं उसका आपको आफ्टर बताता हूँ, उस फैक्ट का चक्कर में जो मेरे साथ उसका आफ्टर हुआ, फैक्ट जो मेरे साथ किया गया, उसमें मैंने अब तीनों का नाम डाला, आप, रजब और नानी वाला, क्योंकि यू गाइस आर फ्रेंड्स, ओके। ऐसे ही है। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने, या किन्ने भेजे हाँ सन? यार मैंने नहीं भेजे भाई, खुदा के वास्ते, आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ दिस, ठीक है। एंड मैंने अपने बाकी सब को मैंने बोला था कि भाईजान, क्योंकि तुम्हारी जब वीडियो आ गई थी तो एवरीवेयर इट वाज लाइक स्कैम, सीधी सी जो बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप भी रोस्टिंग करते रहे हो, ठीक है। मैं अगर आप पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, आप इंटरनेट पे हो, तो क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो यू गाइस, आप लोग काउंटर वीडियो बना सकते हो ना, कोई भी मुझे बंदा तो रिप्लाई रोस्ट कर सकता करके है, बनेगा हाँ। यार। लेकिन इसमें बदमाशी जो आ गई तो ये तो खराब है ना सुनो तो काम। सही, वही तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। जब ये चीज़ हुई, ठीक आ रही है। मैंने कहा कि भाईजान वी आर गोइंग टू टोटली इग्नोर दिस, वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वेबसाइट, वी विल अपलोड एवरीथिंग। फिर आप दोबारा वापस आओगे। फिर मैंने वहाँ पे रजब को भी रोक दिया कि भाईजान अब तुम अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करना इसका फिलहाल, ठीक है। तो वो अपना मूव ऑन करता गया। मैंने 4 व्लॉग छोड़ दिए, ताकि मैं इसको वेबसाइट, ये वो डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन से सब कुछ मैं उसके अंदर कंप्लीट करता रहा, ठीक है। स्लोली, क्योंकि आपकी वीडियो के बाद देन न्यूज़ चैनल भी जंप इन कर गए, फिर टिकटॉक पे हर टाइप का बंदा जंप इन कर गया, वकील भी जंप इन कर गए। बंदे मेरे घर किसने भेजे थे? तो वो स्टोरी वहाँ बता बंदों का रहा। तो बताओ। अब ये जो सारा जब चक्कर मक्कर होता रहा, ठीक है, बाकी सारे कहते हैं यार एक बार ना हम लोग अपना उससे भी डिस्कशन कर लेते हैं, वकीलों से, पुलिस से, FIA से, अच्छा, ठीक है। तो मेरे हम बारे लोग- में? हाँ, मतलब इस पूरे सीन के बारे में। वैसे लीगली मेरे ऊपर कुछ बनता ओ था यार वो तो डिस्कशन हो रही है, वो तो क्योंकि देखो हर बंदे का ना अब एक डिफरेंट। देखो मेरी बात, मतलब मैं सिर्फ ये कहना कि वीडियो का मामला वीडियोस तक क्या है। मैं अगर आपको कुछ गलत कह रहा हूं तो आप उसको काउंटर करो ना। तो जब लेकिन अगर आपके स्कैम एलिगेशन हो तो आप उसको फिर भी अगर आप लीगली फाइट तो करना देखो चाहो। ना, मेरी बात सुनो। आपने कोर्स लॉन्च किया, एक तो कोर्स पूरा नहीं है, दूसरा कोर्स में वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो स्कैम वर्ड आ गया ना इसमें। भी अपने चैनल पे इसलिए तो अनाउंस नहीं किया
वो उसने अपना कर दिया। लेकिन हो आप मुझे ही, पता है कोर्ट इनसाइड में द भी वीडियो में हूँ, announcement भी, मुझे पता है। कोर्ट्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो, आप ही हो। आपको एक बात मैं और भी बताऊं, ये हमारी इंटरनल डिस्कशन थी, ठीक है। हमने कहा था जब तक हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी ना अप एंड रनिंग हो, सारे बग्स फिक्स ना हो, हर चीज़, इवन कोर्स के अंदर भी जो बग्स हैं वो भी जब तक फिक्स ना हो, पूरा अपलोड ना हो, हमने मंथली चार्ज किसी को भी नहीं करना। हमने उसमें से वो वैसे ही ऑफ कर दिया है, ठीक है, कि अगर कोई आ गया है, ठीक है, दैट विल स्टे, दे विल नॉट कीप गेटिंग चार्ज मंथली, जब तक हमारा नहीं हो रहा था ये पूरा, तो आप बोल ठीक रहे है। हो ना। ये हमारी इंटरनल डिस्कशन हुई थी, सही है। तो इसलिए, और वो भी मेरा ही मशवरा था अब सारा। बात आ गई कि वो लीगली प्रोसीडर। अच्छा हाँ, एनीवेज हमने मीटिंग शीटिंग की हर टाइप के बंदे से, वापस कौन आज जब पीछे हम लोग घूम आ रहा रहे, है? मैंने कहा भाईजान हम लोग बथेरा टाइम ज़ाया करने लगे हैं, तब तक जो है 10-15 दिन, जब तक जितनी भी हीट है वो जब तक सेटल डाउन नहीं होती, तब तक अपना वेबसाइट का पूरा कर लो, जब हम अनाउंस करेंगे वापस तो फिर वो अच्छा ही होगा, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन थी। तो एनीवेज सारे अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। मैंने नदीम को वापस कॉल की, मैंने कहा भाईजान प्लीज़ अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आना, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम फटाफट जो है ना फौरी तौर पे भाग पड़ते हो, ठीक है। मुझे तो नहीं पता, रजब भी अपने घर चला गया था, मुझे नहीं पता रजब क्या डिस्कशन करे, उसके बाद से मेरी रजब से मुलाकात एक बार भी नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने उसको कहा भाईजान होल्ड प्लीज़, कुछ भी ना करना, क्योंकि वो और जिन लोगों के मेरे सामने जिन लोगों के साथ डिस्कशन में था वो एक अलग, अपना डिस्कशन में अगर किसी के साथ था वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप हो तो दोस्त ही ना, लेट से अगर रजा है या मैं हूँ, हम हाँ, हमारे साथ वक्त ही साथ होते होते हैं हैं, तो अगर भाई, ये कोई बात तो कहेगा, ये कोई स्टेटमेंट देगा, तो एक ही वो बात मेरी है। ही है। इसलिए तो मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ कि भाईजान फ्रंट पे मत आओ। उसको मैंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा भाईजान उसकी जाके वीडियो देखो, उसने 10-15 टिकटॉकरों का उसने बीच में नाम लिया है यार, उनमें से कोई भी कुछ कर रहा होगा, ठीक है, करने दो, तुम साइड पे रहो। ये मैंने इसको कहा कि अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, मतलब साइड आपको पे हो इसको ना। रोका कि यार ये सारी, हाँ, जो वो शुरू से करता है गुंडागर्दी पे आता है, वो ना मैं करो। कसम खाने को कसम तैयार तो- हूँ। ठीक है। मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान तुम मत आओ, बस तुम मत आओ। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इंटरनेट पे ये बना हुआ है कि जो भी नानी वाले की मूवमेंट है ना, वो डकी की मूवमेंट है। ये सोशल मीडिया पे ये बना हुआ है। भाई अब और साथ वंस एंड फॉर रहते ऑल हो मुझे तो इस चीज़ से निकलना है, क्योंकि मुझे उस बंदे ने आज तक मुझे इस चीज़ से कभी भी नहीं निकाला। वो अभी भी हर बंदे के आगे जाके, मेरे पास प्रूफ, लोगों ने मुझे वॉइस नोट, अपना कॉल ने टेक्स्ट मुझे सेंड किए हैं, वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करता है कि डकी तो मेरे इशारे पे चलता है, ठीक है। इस तरह की बातें भी हैं, अच्छा। ठीक है। तो मुझे कुत्ते मुझे उस और पर दोस्त थी टेंशन नस्ली इस चीज़ की रखने कि यार चाहिए। ये ना कहीं फ्रंट पे आए, ठीक है। हमने उस रात को अली भट्ट और मुनीब खान को भी बुलाया, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्टी ही टिकटॉकरों की, ठीक है। एक यूट्यूबर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर में भी ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। तो हमने उनको बुलाया पूछने के लिए। टिकटॉकर्स के पास जा जाके मेरे ऊपर उनसे भी पर्चे शर्चे एफआईआर कटवा रहा है, मतलब कि सबको। इस पूरी डिस्कशन में मैं नहीं हूं। ठीक है। जब वो इस चीज की लेकिन डिस्कशन आपको करता पता है, मैं है, कॉल ही कर आपको देता पता हूं। है इस बात, क्या? इस चीज का आपको पता है कि मुझे ये सबको बोल रहा है कि यार तलहा पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी दो, तुम भी केस करो। सबको पता है, ठीक है। वाह। ये अंदर जितने टिकटॉकर हाँ। हैं सबको पता है, यूट्यूबर हैं सबको पता है, जो कोर्स कूर जिनका आपके साथ पहले कोई इशू रह चुका है, ये ठीक है। तहसीन, अनस, दिस एंड दैट, उन सबको पता है, हम्म। ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन। ओके। तो उस रात हमने मुनीब खान और अली भट्ट को भी बुलाया। मुनीब खान के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं, ज़िंदगी में शायद एक दो बार मुलाकात हुई होगी, ठीक है। अली भट्ट के साथ एक दो बार मुलाकात है, एक मेरी शादी पे, एक दो चार बार इधर उधर हुई है, बस, झूठ बोल रहा है। ठीक है। मेरी, आपने मेरी वीडियोस के अंदर भी हाँ, कभी नहीं देखा ठीक होगा है। किसी को। अच्छा, तो उनसे भी कहा कि यार हम अपना, अगर हम केस करते हैं, इफ़ यू डू एफआईआर दिस, ठीक है। हमने असल में बेसिकली उनसे पूछने की कोशिश की कि इफ़ दे आर अप टू समथिंग, ठीक है। तो वो कुछ डिफरेंट डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी उस लॉयर से बात हुई, हमारी एफआईए से बात हुई, एफआईए में के डाल देते हैं दिस एंड दैट। वो अपनी ओपिनियन दे रहे थे, हम अपनी ओपिनियन दे रहे थे, ठीक है। एट द एंड नानी वाला वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड वन कि भाई मुझे फ्रंट पे आना है, ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा, नानी मैं वाले पे तरले चढ़ा मिन्नतें दिया। कर रहा हूँ उसके, खुदा की कसम कि भाईजान तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है। वो आप पे आया हुआ है। तुम्हें, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है, तो तुम बैठ जाओ घर, ठीक है। 15 दिन इग्नोर करो और मूव ऑन करो, ठीक है। लेकिन उसने मुझे 2 दिन बाद सेंड कर दिया कि भाईजान एफआईआर इज लॉन्च्ड। और अब वो जो एफआईआर है उसका और इस केस का आपस में वो कनेक्शन उस तरह से है ही नहीं। वो एफआईआर मैंने पढ़ी भी नहीं है। जब उसने एफआईआर मुझे भेजी ना, मैंने कहा यार मुझे ना, मेरी उर्दू कच्ची है रीडिंग में, ठीक है, तो मुझे वैसे बता दो। उसने कॉल की, उसने कॉल पे भी कहा एफआईआर होगी दिस एंड दैट। मैंने कहा बहन जो मैं तुम्हें कहा था फ्रंट पे मत आ, इसको फौरी तौर पे अगर हो सकता है तो खारिज करवा दे, सारा कीचड़ मेरे पे आएगा, ठीक है। तो लेकिन माना नहीं वो। जब वो नहीं माना, मेरी वाइफ सामने कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही, उसने कहा कि भाई तुम फौरी तौर पे तलहा के साथ जाके
सुलह तो यार हमारी यार हमारी लड़ाई थी, सुलह इसमें क्या करना है, करना, मैं मैंने आपको सिर्फ चलो एक क्रिटिसिज्म वीडियो आपने हाँ बनाई, हमारी मैं आपको लड़ाई चलो थी एटलीस्ट नहीं। इन्फॉर्म कर सकता हाँ। था। जब मैंने ये बात नदीम से डिस्कस की तब भी मैं कसम खुदा की मैं हाथ जोड़ने पे आया हुआ था। मैंने कहा भाईजान एक तो इसको खारिज करो, अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, और मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। रजब आप को ये कह रहे कवर हैं, लेकिन कर हमें जो रहा पता चला है, इस चीज़ के पीछे रजब वो को भी कवर है। कर रहा है अब भाई। ये दो लोग हैं, आप तो अपनी कसम दे रहे हो ना पीछे कि यार मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो पीछे रह के दो लोग, तो वो ये नानी वाला और रजब है। अच्छा, हाँ वो अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देनी हो तो वो दे मैं दें। ऑन एयर कहता हूँ मेरा रजब नाल भी कोई मसला नहीं। देखिए आप इंटरनेट पे हैं, हर बंदा आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, लोग आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, हम तो एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं इस चीज़ को थोड़ा क्विक करता हूँ। इन शॉर्ट यही था कि मैंने दोनों के तरले किए, मतलब रजब से तो नहीं मेरी कन्वर्सेशन इस बारे में होती ही, नदीम को मैंने तरले किए कि भाईजान यू फॉर फक सेक जस्ट स्टे अवे, ठीक है, लेकिन वो नहीं माना। ये मेरी तब वाइफ लाउड स्पीकर पे थी, उसने कहा कि भाई यू स्टे आउट ऑफ दिस, गो एंड मीट तलहा। सुलह करो, मैंने कहा मैं सुलह। अगर तलहा से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा, ठीक है। उसने कहा तुम नदीम को भी कन्विंस करो। मैंने नदीम से पहले पहले रजब को मैंने कॉल की, मैंने कहा भाईजान ये इससे ना वी नीड टू एग्जिट दिस। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तुम भी सोशल मीडिया पे हो, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है। जब कीचड़ आएगा ना तो तुम्हें भी इशू होगा, मुझे भी इशू होगा, जबकि मुझे नहीं पता। इश्यू अब तो है मैंने ना, तभी तो। अच्छा रजब की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ उसे ये कह रहा हूँ कि भाईजान उसको रोको। रजब कहता भाईजान यार मैं तेरे साथ हूँ, तू जैसा कहता है वैसे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई उसको जाके कॉल करो, उससे कन्विंस करो कि वी आर फिनिशिंग दिस, वी आर डूइंग अ सुलह। सुलह। और वी नहीं, मैंने कहा नदीम इज डूइंग अ सुलह। नदीम की तुमसे दुश्मनी है ना यार, नदीम के साथ तुम्हारा पंगा है, यार ठीक ये है। देखो उसने ही पंगे बनाए हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस एक्सपोज पे वीडियो नहीं थी बनानी। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, मैं ठीक आपको है। वही तो कह रहा हूँ, सुनो तो सही सुनो। मैंने कहा यार नदीम तुम्हारा उसके साथ पंगा है, मेरा तो उसके साथ कोई नेगेटिव ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर सुलह करोगे तो वो इस साइड पे आएगा ना यार, ठीक है। वरना तो वही होना है कि मैं अगर उसके पास चला भी जाऊं तो उसके माइंड में तो यही होगा कि भाई तुम दोस्त हो मेरे, तो तुम दोस्त हो, दिस एंड दैट। उसके माइंड में, तुम्हारे माइंड में जो आता है वो मैं इस पे ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारे माइंड में क्यों आता है, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि क्योंकि जब हम लोग व्लॉग्स आपस में बनाते थे, ठीक है, तो एवरी स्टेप उसका जो काउंट होता था वो सारा मेरे पे आता था। यार देखो ना, अब जाहिर सी बात है, आपने कितना टाइम रोस्टिंग की, हर कोई यूट्यूब टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, किसी न किसी की ले रहा होता है, या जो भी मामला चल लेते हैं। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? सीआई आई है, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए। मेरी बात सुनो, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए यार, ठीक है। पूरे मोहल्ले में 30 से 40 लोग पुलिस वाले आए हैं यार, सीसीटीवी पड़ी हुई है यार, ठीक है। और फिर मेरे पापा को उठा के ये लोग ले गए हैं, और नानी वाले दोबारा काउंटर वीडियो ये डाली कि इसके अब्बू को उठा के तो- लेके नहीं गए। अच्छा मैंने भी जब उससे पूछा है हाँ, तो ही सेड के उसके बुगु उठा के लेके नहीं गए, ये झूठ बोल लेकिन रहा है, वो साफ झूठ रियलिटी बोल आपको पता होगी। ठीक है। टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते, वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार, ठीक है। अब हम पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी तो नहीं निकाल सकते। जो मेरे अब्बू ने मुझे बात बताई है वो मैंने सोशल मीडिया पे आगे कर दी। अब वो झूठ थोड़ी बोलेंगे या वो कोई बहाना थोड़ी बनाएंगे। मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए, वहाँ से एक लड़का उठा के ले गए, और इस सारे चक्रों में पिछले 20 दिनों से मैं अपने घर नहीं गया, अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं हूँ। दूसरा, मैंने अपना वो स्टूडियो जितनी मेहनत से बनाया था वो मैं छोड़ चुका हूँ। अब क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर भी उससे सुलह कर लेना, तो फिर तो आप भाई फरिश्ते हो गए, ठीक है। भाई इससे पहले भी इसने बड़ा कुछ किया, हमारी रैकियां लगवाता रहा है, हमारी रैकियां लगवाता रहा ये। शुक्र कर उस दिन दोस्त तल आया नहीं थे अपना। उस दिन मुनीब खान टीचर आया बैठाया सी बंदे बंदे दे नाल, उस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ सुना कर देना सी उन्होंने। भाईजान बोल बाबा, थूक 100 के चीज़ों का तो चाटने मुझे वाली वैसे भी नहीं बात पता, है। जो मेरे सामने हो उनका पता है। जो वो अनस अली वाला मामला, वो आप उसके साथ थे, वो जो गुजरांवाला की FIR, हम उस पर आते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मेरे सामने है, कुछ चीज़ों का मैं अवेयर भी नहीं हूँ, लेकिन एट दी एंड देखा जाए तो उसकी तुमसे लड़ाई, लेकिन जो उसकी जो तुमसे लड़ाई है उसका कीचड़ सारा मेरे पे, सही है। यही सारा कंक्लूजन निकल रहा है। हम तरले मिनते उसके हाथ जोड़ते रहे, मेरे पास मैसेज पे मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है जहाँ पे मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाईजान प्लीज़। आप ये मैसेज दोगे अब मुझे जो वो सारा है? हाँ ठीक है। मैंने कहा भाईजान प्लीज़ ना कर। कहता नहीं नानी वाले को अब पावर दिखानी होगी, नानी वाले को आना पावर होगा, नानी नानी वाले को वाला। मैदान में, उसकी इसी तरह के डायलॉग्स होते हैं। मेरी तब भी मुझे वाइफ ने नानी कहा वाले की कि पावर। यू गो एंड मीट। मैंने कहा यार मैं उसको कैसे रीच आउट करूँ, ठीक है। हाँ, मैं खुद नहीं था एग्री भाईजान आपसे मिलने, सीधी बात है, क्योंकि जो मामला चल रहा है, मैं कहा यार मैंने कहा उसको तो यही लगेगा ना, जब भी आएगा कोई बंदे लेके आएगा। हाँ ऐसे ही है। अगर मैं तुम्हें लेट से मैसेज करता हाँ। कि हाँ जी लोकेशन देना, मैं आ रहा हूँ, मैंने बात करनी है, आपको तो ये लगना है कि ये कोई चक्करबाजी है, आपको ये लगना जाहिर सी है ना, बात है। और जो ठीक है। यहाँ पे मेरा एक बाबा ओपी दोस्त, बदला बाबा ओपी ने ब्रदर्स कहा को जो कि वॉइस भाईजान मैसेज तुम किए मेरे हुए घर आओ, डक्की ने वो भूल ठीक है, गए क्या? तुम्हारा मसला हल करते हैं। क्योंकि तब मैंने बाबा ओपी से जिक्र किया हुआ था कि यार मैं किसी तरह उससे कनेक्ट हो जाऊँ, मैं उसको बता दूं कि यार मैं नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व, और बल्कि मैं बाकियों को भी रोक रहा हूँ कि भाई, क्योंकि तुम वीडियो डाल चुके थे कि अपना
भाईजान कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब है, ठीक है। मैंने कहा अब अगर वो एक चीज की अनाउंसमेंट कर चुका है, इसका मतलब ये है कि अगर उसको एक मच्छर भी काट गया ना तो वो भी नदीम, उसने डक्की और रजब पाड़ी की है जिम्मेदारी है। उसको मक्खी भी चिमर गई, वो भी नदीम, रजब और डक्की की जिम्मेदारी है। तो मैं क्यों चाहूंगा, जब तुम एक वीडियो डाल चुके हो, मैं क्यों चाहूंगा कि कोई भी एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाला, बाकी टिकटॉकर यार बाहर में गए अपना, जिनसे नहीं मेरी बनती, वो जो मर्जी करते रहे, उसमें मैं नहीं इंटरेस्टेड, ठीक है। हाँ, हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, हर बंदे ने नहीं बताया, ठीक है। लेकिन भाई एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाले तो ना करें, क्योंकि तुम बोल चुके हो वीडियो में। अब तुमने वीडियो में बोल दिया, मैं जिसको रोक रहा हूँ वो नहीं रुक रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होता वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, हम तो सोशल मीडिया पे है ना यार। वो तो चलो मजाक मजाक में टिकटॉक बनाता है, उसको यूट्यूब बनाता है दिस, लेकिन वो शुगर मिल बनाता है, वो ना भी बनाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको हमने कहा कि भाईजान मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम कुछ कर रहे होगे, वो किचन मेरे पे आना है। वो नहीं माना ना, तो मुझे पता लग सच्चा गया दोस्त कि नहीं वो है। सगा नहीं है मेरा। अगर वो मान जाता, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता कि यार वो मेरी वजह से मेरे दोस्त का नुकसान होगा, ठीक है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना 2-3 करता महीने बाद कि फिर भाई दोनों साथ ही मुझे घूम बैक रहे ऑफ करना होंगे है, या मुझे जब मामला ठंडा हो अपना जाएगा। नहीं, मैंने उसको यार एफआईआर जब उसने मुझे सेंड कर दी, मैंने उसको ये भी कहा भाई किसी भी तरह इसको खारिज अब मैं करवा। आपको एक बात बताता हूँ, ये सारा सीन तो हो गया, लोगों को भी पता चल गया। मैंने इस कोर सीन पे कभी वीडियो नहीं बनानी थी। उसकी वजह ये, मेरे पास पिछले 1 साल की रिकॉर्डिंग्स है। मैं पहले भी तो डाल के, जब आप लोग हल्की हल्की अनाउंसमेंट कर रहे थे, डाल के सारा कुछ खत्म कर देता कि कोर्स आ रहा है, ये वो दिस एंड दैट। हालांकि मैंने मार्च में, पता नहीं अप्रैल में बोला था कि कोर्स आएगा, क्योंकि मुझे पता था, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। हाँ, मैं तब भी तमाशा लगा सकता था। अब मैंने वीडियो नहीं थी डाली, मैं स्टिल चुप था। इसने मेरे पे पता नहीं क्या एफआईआर करवाई, मुनीब खान को भेज के कुट लगवाई, उसके अलावा ये मेरी रैकियां लगवाता रहा, सारा कुछ करता रहा, ठीक है, नानी वाला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ नहीं आया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ से इसे बच गए भाईजान। फिर आप एक दिन आप आए नहीं हो, ठीक है। वो आपकी पूरी फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे। जिस दिन शायद अल्लाह को पता हुआ उसने एक दिन लाहौर आना था, ठीक है, आप बच गए थे उस दिन। नहीं लाहौर तो हम रेगुलर जाते हैं। उस बीच में आप लाहौर नहीं गए। मैं किधर हूँ, ठीक है। आपका उसने पूरी फील्डिंग लगाई हुई थी रजब ने, ठीक है, नदीम के कहने पे। रजब को तो मैंने मना किया था कि इंसान का बच्चा बन गया, तुझे अभी ही डकी जो है इनको सेव कर रहे हो, और ये सुन लो। तो अब जिस दिन कोर्स लॉन्च होना था ना आप लोगों का, इसने कहा जी आर प्रोजेक्ट इज गोइंग लाइव टुमारो। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा इसकी चैट की सारी यहाँ पे, कि हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, तुम लोग हमें सपोर्ट करो ना। सपोर्ट कर रहा है हमें, अनस भी सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ और लोग हैं, वो सारे मतलब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम भी हमें सपोर्ट करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लो जी, उस दिन मैं वाकई ऑफेंड हो गया। मैं सो के उठा था, मैं कि यार बहन कि हर बार हमें धमकी क्यों लगाता है। मतलब एक बंदे का बर्दाश्त लेवल होता है, उसके बाद बंदा जो है नई चीज़ों को कंट्रोल करता और है। ये मुझे पता भी नहीं था कि उसने तुम्हें कोई सब टैक्स ठीक है। किया। पता था, सब पता अब था। फिर मैंने बहुत उसको टेक्स्ट हरामी बैक किया, चीज मैं है कहा यार ये डकी। देख, तूने पिछले 1 साल में जो जो भी मेरे साथ किया है ना, मैं सारा कुछ प्रॉपर मेंशन किया। तो अब स्टिल अगर तुम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो तुम अगर उस पर कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हें किसी किस्म का मसला होना ही चाहिए। अगर तुम्हारी एक चीज़ ठीक है, ठीक है, तुम्हें किस टेंशन की बात है। अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे या मैं झूठा हूँ या गलत हूँ। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट ठीक हुई तो अगर ठीक होगी, मैं नहीं आऊँगा। अगर गलत हुआ तो मेरा काम ही, मेरा नाम तला रिव्यूज़ है, मैं हर चीज़ का रिव्यू करता हूँ, मैं उसके अंदर घुसना होता है मैंने जानबूझ के, तो मैं इसका रिव्यू डालूंगा। इसने मुझे कहा जी अच्छा ऐसे, उसने मेरे नंबर पर रब्ता नहीं किया, रज़ा भाई के फ़ोन पर उसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तो मोस्टली बात वहीं पर होती थी। तो इसने कहा मैं तुम दोनों को जो है ना मंडे को FI ऑफिस मिलता हूँ, तुम्हारी मैं ट्यून फिक्स करता हूँ, दिस एंड दैट। मैंने इसको बोला यार लेट्स सी। फिर मैंने कोर्स वाली जो वीडियो ब्लैक कोट पैंट कोट में मैं सबसे पहली वीडियो डाली। फिर उस दिन मेरे रात घर के बाहर जो वो एक डाला चला आता है, घर नहीं सॉरी, मेरे ऑफिस के बाहर, ऑफिस की विंडो के साथ। मैं घर गया होता बिस्तर लेने, क्योंकि मैं मोस्टली ऑफिस में सो रहा था, काम शाम कर रहा था। अच्छा, मैं उस दिन घर गया बिस्तर लेके वापस अपने ऑफिस आया। ऑफिस की विंडो के बाहर एक अननोन गाड़ी खड़ी है। मैं डर गया, भाई ने कहा कि यार ये सीधी निकाल गाड़ी, क्योंकि रात के 2 बजे का टाइम है, अब यहाँ पे कौन खड़ा होगा। और वो गाड़ी उस दिन सुबह 6-7 बजे तक वहीं पे चक्कर काटती रही। और जहाँ से जब हम वहाँ से क्रॉस किया गाड़ी को, ऑफिस को सीधा चले गए हैं, पीछे 5-6 बाइक्स आए हैं हमारे, हमने गाड़ी भगाई है, हम सिटी से बाहर, शहर से बाहर चले गए। वहाँ पे हमने एक पंप पेट्रोल पे जाके पेट्रोल डलवाया और हमने डिसाइड किया कि यार हम यहाँ से निकल रहे हैं, सिटी से, शहर से, अपने से हम फैसलाबाद जा रहे हैं। हम फैसलाबाद आए हैं, रास्ते में फिर मैंने उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाली कि यार ये सारा मामला है। अगर कोई मुझे हुआ या मेरी फैमिली को मेरे ऑफिस में, तो उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों पर ही वीडियो डाली थी। अब उसके बाद 7-8-10 दिन मैं फैसलाबाद ही रहता हूँ, ठीक है। तब तक अभी मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं थी डाली। इन लोगों ने बड़े इंटरनल लिंक्स लड़ाए और बड़े लोग अंदर डाले कि यार वीडियो नहीं डालनी, सुलह कर लेते हैं ये वो। मैंने कहा यार देखो, मैंने सुलह करनी होती, मैंने वीडियो डालनी नहीं थी। और फिर वही बात है कि नदीम ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ मेरे साथ किया है।
जो कि मैं चुप करके अपना काम कर रहा था, ये हमेशा हमें तंग करता था। अब तंग करने वाली बात आप ये सुन लो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, आप लोग दुबई गए थे, ऐसे ही है। आपने कहा जी सबसे पहले वीडियो हम डालेंगे। अब वो फ़ोन 19 तारीख को मुझे मिल जाता है, ना इसके प्यो की कंपनी है ना मेरे की कंपनी है, जिसका हाथ लग गया उसको फ़ोन आ गया, मैंने वीडियो डाल दी, इसने मुझे उस पर भी मैसेज कर दिया कि तू है की किया है, तेरा तो काम ही नहीं है, तू सारा ट्रेंड खराब करता है, तेरा टॉपिक तू सारा खराब करता है, तेरा टॉपिक नहीं है आईफोन वाला, ठीक है, तुम इस वीडियो को डिलीट करो। और रजा को वो कहता है कि यार तुम जो है वो इसको लेके मेरे पास पेशी पे आओ, मैं दुबई से वापस आ रहा हूं, पेशी पे आओ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੋ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਂ ਨੇ 2 ਘੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਬਟਰਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਐਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਕੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਲਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਈਏ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਘਟੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ परसों पेशी है। अच्छा, इसका भी हमें नहीं था पता कि उसने तुम्हें कोई टैक्स किया है, जबकि हम लोग सही बताऊं तो अपनी वीडियो के अंदर हम लोग 2 लोगों का चिदा ले रहे थे, एक तो सिड रैपर और एक बिलाल मुनीर, और दोनों के साथ मेरी अच्छी है। बिलाल मुनीर को पता है कि मैं शुगर लगा रहा हूँ, सिड रैपर को भी पता है मैं शुगर लगा रहा हूँ। अब मैंने बिलाल भी मुनीर आप ने लोगों का नाम नहीं लिया, ना आपका ना नदीम का। बात सुनो, मैंने उसको नदीम को बोला कि मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया। मैं वही तो कह रहा हूं, अब देखो बिलाल मुनीर ने भी हमसे पहले वीडियो लगाई, बिलाल मुनीर ने, और सही बताओ तो सिड रैपर ने भी हमसे वीडियो लगाई पहले। कवर करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मेरी तो नहीं किसी से खराब हुई। बाकी उसने कंक्लूजन भी ये इसने है बदमाशी कि करने भाई की ये कोशिश की, खैर हमने वीडियो डक्की रिमूव नहीं की। जो मैंने कहा यार है क्या ना, तुमने मेरे साथ मुनाफिक की, बहुत मैं क्या मुनाफिक पॉलिटिशियन वाला काम मुनाफिक किया, वाली खुद बात पे है। चैट बिलाल वाली लोग बात है। मेरी बाकी सिड रैपर तनहा से भाई बात से है। ये उम्मीद नहीं इसमें थी मुनाफिकत कि वाली क्या बात है, सुलह सफाई अजीब हो बात करो। तो जाएगी। मैं क्या मुनाफिकत वाली बात चलो क्यों एक ना अच्छी करो, बात है क्योंकि सुलह तुमने सफाई जो भी, रजब भट्ट लेकिन वाले आप ये बॉक्सिंग मत सीन भूल में जाना तुमने जो कि किया था डक्की वो ने तुम जो भूल गए हो बदला कि तुम बुरा पहले उसको उसकी वॉइस डायरियां हमें मैसेजेस देते रहे किए हो, थे, ठीक है, उसके बाद तुम जिसमें ये जाकर बोल रजब रहा से मिल था गए कि हो। और ये बात आपको जिंदगी बताओ तबाह जरा कर कि जब वो दूंगा, गाड़ी ये में कर बैठ के दूंगा, आपके वो साथ कर बैठ दूंगा, के और बॉक्सिंग यहाँ मैच पे की आके डायरियां बड़ा हमें हाजी दे रहा था सनाउल्लाह नानी लगा वाला। रहे। और फिर जब ये आप बस लोग अब रजब से इसके जाके मिले सब्सक्राइबर वहां पे गिर रहे जाके थे, उसको तभी कहता कि यार उसने तुम माफी पे वीडियो डाल तलाफी हो दिया रही है, और कुछ ये भी कर नहीं दिया है, वो वो कर दिया, हमने वो बात आप बॉयकॉट बताओ। किया हुआ खुद भी था, वहाँ पे कंफ्यूज था उस इस चीज वजह को से लेके इस कि काम यार में है। मतलब अगर तो बाकी वो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट इन्फॉर्मेशन में, शेयर मिलते कर रहा हैं, है तब तक आप कि लाइक वीडियो सब्सक्राइब डालो, मैंने शेयर आपकी करें, वीडियो और भी तब देखी थी, तक के इसमें लिए नानी वाला क्या खुदा कर रहा है, हाफिज। ठीक है।